क्या सच में ये भूत, प्रेत, साया, आत्मा ऐसी चीजें होती भी है? आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इन भूतों की सच्चाई आखिरकार क्या है। कैसे आखिरकार किसी इंसान के अंदर साया का वास होता है जिसे लोग उसे कहते हैं कि इसके अंदर भूत आ चुका है, और कैसे जब एक इंसान के अंदर भूत आता है तो किसी भी चीज को ताकत से उठा देता है जो कि उसके बस की भी नहीं होती है, और कैसे एक इंसान के अंदर 2-3 रूप आ जाता है और 2-3 आवाजें निकालने लगता है। हर एक चीज को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इन भूतों की सच्चाई आखिरकार क्या है और इन वजहों का झाड़ फूक आखिरकार कैसे काम कर रहा है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि हमें भूत आखिरकार दिखते क्यों हैं? देखिए, अक्सर आपने सुना या देखा होगा, तो आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा। जब एक बच्चा खाना नहीं खाता है तो जब सोता नहीं तो उसे बता दिया जाता है कि जल्दी खा लो तो जल्दी सो जाओ, नहीं तो भूत आ जाएगा। जिससे बच्चे डर जाते हैं और खाना को खा लेते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। तो फिर अक्सर आपने सुना होगा भूतों का जो टाइम होता है निकलने का वो 12 से 3 बजे के बीच में होता है, और यही सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। फिर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ तो चीजें हैं जिससे हमें डरना चाहिए, और लोग उसे ही भूत का नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों का जो लोग कहते हैं कि हमने सच में भूत देखा है। उनके साथ आखिरकार क्या होता है जिससे उसे लगता है कि सच में भूत होते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए, एक इंसान जो होता है खाली रास्ते, सुनसान रास्ते में जा रहा होता है, तो उसे एक पेड़ पर व्हाइट कपड़ा पहने हुए कुछ चीज अनुभव होता है, और उसे लगता है कि कोई तो है यहाँ पे जो अपना पैर हाथ हिला रहा है पेड़ पे बैठ के। तो फिर उस इंसान को लगता है कि ये सच में भूत है। वो उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो इंसान अपने भाई को सारा बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ रास्ते में। तो उसका भाई बोलता है कि ऐसा भूत वूत कुछ नहीं होता है, हम लोग कल जाके सुबह देखेंगे कि वहां पे आखिरकार क्या था। तो सुबह होता है और दोनों भाई निकल जाता है उसी रास्ते में। फिर जब जाके देखता है दोनों भाई, तो देखता है कि एक पेड़ से एक बड़ा सा प्लास्टिक लटका हुआ था टहनी से। वो तेज हवा चलने के कारण वो प्लास्टिक जो था जोर जोर से हिल रहा था। तो फिर दोनों लोग उस प्लास्टिक को देखता है और वापस घर चले आता है। फिर दोनों को विश्वास होता है कि भूत नहीं था, ये बस एक प्लास्टिक था। अगर उस इंसान का भाई नहीं होता तो जाके उस चीज को दोबारा नहीं देखता। लोग ऐसे ही किसी चीज का अनुभव करता है और उस चीज के बारे में पता नहीं करता है, जिसके कारण उसे लगता है कि सच में ऐसी चीजें एग्जिस्ट करता है। फिर लोग इन्हीं सब चीजों का अनुभव करता है और उन्हें सच मान लेता है, और फिर एक इंसान जो होता है दूसरे इंसान को बताता है, फिर दूसरे इंसान तीसरे इंसान को। फिर इसी तरह बात फैल जाता है और सबको लगने लगता है कि उस जगह पे भूत है। तो अब समझते हैं कि कैसे एक इंसान के भूत का वास होता है और वो इंसान अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। देखिए, किसी इंसान के अंदर कोई साया का वास या कोई भूत प्रेत नहीं होता। ये बस एक प्रकार की बीमारी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए, 2 बीमारी होता है जिन्हें लोग अक्सर भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। एक होता है सिजोफ्रेनिया और दूसरा होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसे DID भी बोला जाता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो पहले हम लोग सिजोफ्रेनिया को समझते हैं। देखिए, सिजोफ्रेनिया में 3 प्रकार होते हैं, जिसका सबसे पहला प्रकार होता है डिल्यूजन। देखिए, डिल्यूजन में पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसे कोई मारना चाहता है, उसके पीठ पीछे कोई उसकी बुराइयां कर रहा है, अब कोई भी उसे पसंद नहीं कर रहा है। ऐसी ऐसी चीजें उसके दिमाग में आने लगती है, जिससे वो इंसान अकेले रहने लगता है और लोग उसे भूत प्रेत का नाम दे देते हैं, जबकि ये बस एक प्रकार की बीमारी है। सिजोफ्रेनिया का दूसरा टाइप होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में पेशेंट को अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है, सुनाई देती है, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उन्हीं सब चीजों का दिखाई देना, सुनाई देने के कारण पेशेंट जो अपने कान आंख को दबाने लगता है, सर को पटकने लगता है, जिससे इंसानों को लगता है कि इसके अंदर भूत आ चुका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये बस एक प्रकार की बीमारी होता है जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। और सिजोफ्रेनिया का तीसरा इफेक्ट समझते हैं। इसमें होता है HEE, हाई एनर्जी इफेक्ट। देखिए, किसी भी इंसान के अंदर 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इस डिसऑर्डर के अनुसार हमारे शरीर में 38 से ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे पेशेंट जो होता है वो बहुत ही तेजी से वर्क करने लगता है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत आ जाता है, जिसके कारण वो पेशेंट जो होता है किसी भी चीजों को कहीं भी फेंक सकता है अपने ताकत से। ये 38 से ज्यादा एटीपी फॉर्मेशन जो चीजें होते हैं ये रेयर ही होते हैं, 100 में से किसी एक इंसान में ही होता है। इन्हीं सब हरकतों को देखकर इंसानों को लगता है कि इस इंसान के अंदर भूत आ चुका है या साया का वास हो चुका है। ये 3 चीजें थी सिजोफ्रेनिया के अंदर। अब समझते हैं हम लोग मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि किसी भी इंसान के अंदर 2 से 3 रूप कैसे आ जाता है। देखिए, किसी इंसान के साथ जब कोई बड़ा हादसा हुआ होता है, किसी बचपन में कोई ट्रॉमा होता है जिसके कारण वो इंसान उस चीज से निकल नहीं पाता है, वो सारी चीजें जो होती है उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है। फिर जब वही सब चीजें दोबारा उस इंसान के साथ होता है, उस तरह से होते हुए देखता है, तो उसका माइंड जो होता है कंट्रोल खो देता है। उसके सारे न्यूरॉन्स और ब्रेन का हर एक पार्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है।
जिसके कारण उस पेशेंट का वॉइस में, फेस एक्सप्रेशन में चेंजिंग हो जाता है, जिसके कारण सभी लोगों को लगता है कि एक इंसान के अंदर बहुत सारा इंसान आ चुका है। क्योंकि ब्रेन का कोऑर्डिनेशन खोने के बाद इंसान के आवाज में चेंज आता है, कभी हाई पिच का आवाज निकलता है तो कभी लो पिच का, जिसके कारण लोगों को लगता है कि 2-3 इंसान इसी के अंदर से बोल रहा है। और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया, जैसे कि अपरिचित में भी आप देख सकते हैं और द शैडोज में भी। तो भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सारी बीमारियां होती है। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो ये बस एक बीमारी है, भूत प्रेत जैसी चीज नहीं है। लोग बीमारी को भूत प्रेत का नाम देते हैं और झाड़ फूक करवाना चालू कर देते हैं। अब आप लोगों को लग रहा है कि ओझा लोग जो झाड़ फूक करता है वो आखिरकार ठीक कैसे कर देता है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ आखिरकार ये लोग करता क्या है। देखिए आप कहीं पे काम कर रहे थे, आपके पैर में छोटा सा चोट लग गया, चोट लगने के कारण वहां पे थोड़ा सा दर्द होने लगा। अब मैं आपके साथ क्या करूं कि वो आपको चोट जहां पे लगा है वहां पे दर्द हो ही रहा है और उसी के साथ में आपका एक उंगली काट दूं हाथ वाला। तो अब आप सोचिए कि आपको ज्यादा दर्द कहाँ पे होगा, पैर में या फिर उंगली में। तो आपका ज्यादा दर्द होगा उंगली में। फिर आपको पैर का दर्द जो था वो पता भी नहीं चलेगा और आपका पूरा माइंड कन्वर्ट हो जाएगा उंगली की तरफ। तो बड़ा दर्द के सामने छोटा दर्द कुछ भी नहीं होता। तो यही चीज करता है झाड़ फूक करने वाले लोग। उस पेशेंट को अपना खुद का दर्द है ही, पर ये लोग इतना टॉर्चर करता है कि वो दर्द जो होता है उस टॉर्चर के सामने कम लगने लगता है। फिर सभी लोगों को लगने लगता है कि भूत निकल चुका है इसके शरीर से, पर ऐसा नहीं होता है। उस बड़े टॉर्चर के सामने इनका छोटा दर्द जो होता है कुछ भी पता नहीं चलता है, जिसके कारण ये छोटा सा इफेक्ट जो होता है धीरे धीरे सप्रेस होने लगता है, यानी कम होने लगता है। और बड़ा टॉर्चर के सामने लोग भूत प्रेत को खुद भी भगा सकते हैं, लेकिन इतना टॉर्चर अपने फैमिली में किसी इंसान के साथ अगर ऐसा होता है तो वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो लोग ओझा के पास ले जाते हैं ताकि वो उसे अच्छे से टॉर्चर करे। टॉर्चर में आप लोगों ने अक्सर देखा हो कि कहीं झाड़ू से मार रहा है तो कोई आंख में मिर्ची रगड़ दे रहा है, पता नहीं और क्या क्या चीजें करता है। अगर किसी इंसान के अंदर सिजोफ्रेनिया, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऐसी कोई भी चीजें अगर लक्षण दिखते हैं तो उसे सही इलाज ही करवाने की सलाह दें। तो इन झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। ये कुछ देर के लिए आपको शांत कर सकता है, पर उस बीमारी का जड़ से इलाज नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप सही इलाज ही करवाएं। झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, वक्त अपना बर्बाद ना करें और सही ट्रीटमेंट ही लें। देखिए भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। बचपन में सारी बताई गई बातें जो होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है कहीं ना कहीं। फिर जब आप अकेले होते हैं, किसी भी चीज को देखते हो, अनुभव करते तो आपको लगता है कि नहीं वहां पे भूत है और फिर आप डरने लगते हो। देखिए आप भूत के डर से तभी निकल सकते हैं जब अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं फिर से कहता हूँ कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होता है, अंधविश्वासों में ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Wow.